प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर आपने अभी तक की चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक से ही पता चलता है, डाई मींस दो, पोल पोल हो, ऐसा सिस्टम जिनमें दो पोल हो, लेकिन किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सा बात बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम। क्या है? सिस्टम है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेंस क्या होता है कि कोई दो चार्जेस हो जिनके नेचर अपोजिट हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? यानी कोई दो सेम चार्जेस, ठीक है, सेम मतलब मैग्नीट्यूड में सेम, कोई दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर क्या हो? अपोजिट हो। अगर दोनों को एक दूसरे के काफी क्लोज रखा जा रहा है, कुछ डिस्टेंस पर रखा जा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिंपल सी बात बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है। यहाँ पर हमने मान दिया कि एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ है। अगर ये प्लस क्यू हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू हो गया। और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा कुछ भी ले सकते हैं, डी लिख सकते हैं, लेकिन डी हम ना लेकर के यहाँ पर हम 2l लिखते हैं। 2l क्यों लिखते हैं? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ से मिडिल पॉइंट से इनकी दोनों के L एंड L सेपरेट करते हैं, तो L और L दोनों के डिस्टेंस आ जाएंगे। यानी अगर हम D कंसीडर कर रहे होते तो D/2 लिखना होता, लेकिन न्यूमेरिकल में या डेरिवेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी को रिड्यूस करने के लिए हमने इसके बीच की डिस्टेंस क्या रखी है? 2l रखी है। इसके पीछे यही लॉजिक है। बाकी आप D भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2l लिखने का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट से दोनों को हम L एंड L पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के, जिनको एक दूसरे से काफी लीस्ट डिस्टेंस पर रखा जाता है। क्लियर है? तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges, ठीक है, separated at a very least distance, ठीक है ना? तो हमने कंसीडर कर लिया कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी सेम नेचर के नहीं है, अपोजिट नेचर के, बट मैग्नीट्यूड क्यू और क्यू दोनों के क्या है? सेम है। ठीक है ना? अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पुट द हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसका मोमेंट किस डायरेक्शन में लाई करता है, और डाइपोल होता क्या, मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is equal to the product of any one charge, product of magnitude of
आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, ठीक है ना, चार्ज एंड द डिस्टेंस between the charges, ठीक है ना। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, ठीक है। यानी डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू 2q इंटू एल, सॉरी q इंटू 2l। देखो हमने ये तो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट और उसके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 2l है और p, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ p क्या हो जाएगा, q का क्या होता है 80 होता है और लेंथ का l हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन 80l, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये लिखिए ना कि जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन जो मोमेंट होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो लीजिए ना, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना। फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं टॉर्क या डाइपोल मोमेंट। Torque acting on the dipole kept in uniform electric field या couple of moment, चलिए देख लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल की डायरेक्शन कैसी है, अब यहाँ पर फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी, ये तो क्लियर होता है आप लोगों को, ठीक है। पॉजिटिव से एमर्ज होकर के नेगेटिव की तरफ जाती हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, मतलब इधर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर फोर्स लगेगा कौन सा, QE। इधर फोर्स नेगेटिव चार्ज होगा और इधर फोर्स कैसा होगा, सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लगेंगे, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। अगर हम इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें
हैं तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं दोनों एंड पर। अब यहाँ पर एक फोर्स इधर को टेंड कर रहा है और एक फोर्स इधर टेंड कर रहा है, तो दोनों में रोटेशन की टेंडेंसी आएगा। टेंडेंसी और रोटेशन ही को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। और टॉर्क के फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू QE होगी, क्यों होगी, F अपॉन Q होता है फॉर्मूला। तो यहां से E इज इक्वल टू, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा इनटू, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, अगर हम इसको बोलते हैं A और इसको बोलते हैं B, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हो जाएगा OB इन ट्राइंगल AOB। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, और OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB sin थीटा, AB की वैल्यू है 2l sin थीटा। तो आ जाएगा QE इंटू में 2l sin थीटा, यहाँ पर Q इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं इंटू E sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं PE sin थीटा, ठीक है। सिंस लिख लेना, सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टॉर्क का। व्हेन थीटा इज 90, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा मैक्स। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा PE। दिस इज योर फॉर्मूला। ये आज के लिए इतना ही। आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।